अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद अब्दुल बासित यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करना चाह रहा था जो कि एफपीएससी की जानिब से हुई है। अभी रिसेंटली एमपीटी का रिज़ल्ट भी अनाउंस हुआ है और इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, एमपीटी था जस्ट स्टार्टिंग के लिए, आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें 200 मार्क्स का होता है और उसमें आप लोगों ने 66 मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। इसी तरीके से जब एमपीटी में आप पास हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट का जो प्रोसेस होता है उसमें आप लोगों ने रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है ऑनलाइन एफपीएससी की वेबसाइट पे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें हम लोगों को एफपीएससी की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट जो प्रोसेस उनकी जानिब से शेयर हुआ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से बताया था, गाइडलाइंस दी थी कि आप कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं 24 के लिए, 24 के तो खैर अब हो चुका है, 25 के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं, 26 के लिए करना चाहेंगे या 27 में आप करना चाह रहे हैं सीएसएस के लिए, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट्स के हवाले से क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। डॉन न्यूज़ को पढ़ना भी उसी दिन से स्टार्ट कर दें, उसी साल से जब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एमपीटी की जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आप लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि अब एमपीटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने एमपीटी के लिए अप्लाई करना है। जब एमपीटी आपका क्लियर हो जाएगा तब आप लोगों ने सीएसएस के जो सब्जेक्टिव टाइप जो 12 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे उसके एग्ज़ाम आप लोगों ने क्लियर करना होगा। एमपीटी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे तो फिर आप रिटन एग्ज़ाम में फ़र्दर आगे नहीं जा सकेंगे, तो आपके लिए सीएसएस क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एमपीटी क्लियर कर लेते हैं फिर आप फर्दर स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो आई होप ये सारी बातें तो पहले भी हो चुकी हैं। अब हम अनाउंसमेंट की जानिब जाएंगे और सब्जेक्ट सिलेक्शन प्लस एमपीटी की रजिस्ट्रेशन वो तो हो चुकी। अब जो हमें अनाउंसमेंट हमारे साथ शेयर की है एफपीएससी ने वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये 24 दिसंबर को ही है। 21 दिसंबर आई थिंक एमपीटी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। आई थिंक मुझे अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं, आई थिंक सो के 21 दिसंबर को ही हुआ है। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद आराम से थॉरोली पढ़ लीजिएगा, बट मैं कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एमसीक्यूज़, टेस्ट जो था एमपीटी का ठीक हो गया 24 के लिए। अब वो रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहेंगे, ठीक है, तो वो ऑनलाइन करेंगे एफपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। डेट एग्जैक्ट जो है 8 जनवरी तक, ठीक है। जिन लोगों ने 2024 में अप्लाई किया था उनके लिए डेट आ चुकी है। इट्स मीन के 8 जनवरी 2024 में लास्ट डेट 8 जनवरी है। उससे पहले पहले आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये मेरे लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोगों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर तो आपने CSS 24 में अप्लाई किया है, अगर आप 25 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फिर उस टाइम अनाउंसमेंट शेयर होगी। अगर आप 25 के अलावा 26 में करते हैं तब आपकी 26 के लिए इस तरह की कुछ अनाउंसमेंट शेयर हो जाएगी और एग्जैक्ट डेट भी आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है जी द रिटन पार्ट ऑफ CSS रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 विल बी हेल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 29 फरवरी 2024, ठीक है। ये है कि हमारा असल में इन लोगों ने पहले से शेड्यूल हमें बता दिया था कि इस तरीके से होंगे, तो वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से सेम चल रहे हैं, ठीक है। जब इनकी पहली जो अनाउंसमेंट आई थी CSS के हवाले से कि 24 का जो एक एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसमें इन्होंने सारी चीज़ें एग्जैक्टली बता दी थी और उसमें भी 29 फरवरी का ही जिक्र था। तो आई थिंक विद इफेक्ट फ्रॉम 29 फरवरी इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 8 जनवरी हमारे पास रजिस्ट्रेशन का टाइम है और 29 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 12 टोटल 12 पेपर होंगे जो ये हमें देने होंगे। 29 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएंगे। विल बी हेल्ड एट 19 cities, ठीक हो गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ CSS रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 24 विल बी अनाउंस लेटर, ठीक है। ये वैकेंसीज बाद में अनाउंस होंगी जो लड़के क्वालिफाई कर जाएंगे।
एलिजिबिलिटी जो आ रहा है उसमें ओनली MPTC 2024 क्वालिफायर्स कैन अपीयर इन रिटन पार्ट ऑफ CSS, ठीक हो गया। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, मैंने पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया आई थिंक, कि MPT का टेस्ट आप लोगों का पास होगा तब ही आप जो है फर्दर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे MPT को तो आप नहीं कर सकेंगे। MPT जो होता है ये 200 मार्क्स का पेपर है और इसमें आप लोगों ने 66 ऑब्टेनिंग मार्क्स जो है वो 66 होने चाहिए आउट ऑफ 200, ठीक है। मस्ट हैव एटलीस्ट सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री। आई होप कि ये क्लियर होगा पॉइंट आप लोगों का, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर। और एज बिटवीन 21 to 30 ईयर्स, 21 से 30 साल वाला कैंडिडेट जो है वो CSS के लिए अप्लाई कर सकता है। 2 ईयर एज रिलैक्सेशन शेल बी, ठीक हो गया। ये रिलैक्सेशन है रूल 6 आप पढ़ेंगे CSS का, तो इसमें उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया होगा कि किन किन लोगों को। आई थिंक ये जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उन लोगों को 2 साल का, और एयरफोर्स नेवी आर्मी के अगर जवान या ऑफिसर्स करना चाह रहे हैं तो उनको भी 2 साल एज रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। ओके, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ रूल 11, ठीक है। इसको भी स्किप करते हैं। प्रोसीजर टू अप्लाई, नेक्स्ट है जी डिपॉजिट एग्जामिनेशन फ़ीस है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने शो हो रही है। 8 जनवरी से पहले आप लोगों ने जमा करवानी होगी, डिपॉजिट करवानी होगी। किस बैंक में, यहाँ पे ये शो कर रहा है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अंडर द अकाउंट हेल्ड, ठीक हो गया। बस वो जस्ट MPT का जैसे हम लोगों ने अपनी डिपॉजिट करवाई थी फ़ीस, स्लिप आप लोगों ने संभाल के रखनी है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं MPT का टेस्ट देने गया था, बल्कि हमारे सीनियर हमें बता रहे थे कि मेरे पास वो जो डिपॉजिट स्लिप जो होती है वो कैंडिडेट स्लिप आई थिंक उसको कहते हैं, वो उसके पास नहीं थी, तो उसको MPT का टेस्ट ही नहीं देने दिया था। एक सीनियर हमें बता रहा था। और आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। MPT की जो आप लोगों की डिपॉजिट स्लिप होगी उसको संभाल के रखना है। इसी तरीके से इसकी जो होगी रिटर्न के लिए जो फर्दर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसकी भी जो स्लिप होगी जो आप लोगों ने पे किया होगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, उसको संभाल के रखना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें ख्याल कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें आई थिंक सच कुछ नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन चलान फॉर्म, ठीक है। सिलेबस और रिटर्न रिकमेंडेशन, और ठीक है। इसमें ये मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलेबस आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वो कहाँ से, FPSC की वेबसाइट से, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर CSS रिटन एग्जामिनेशन शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट 20 फरवरी 2024, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये बल्कि मैं खुद इस दफ़ा परेशान हो गया था जब MPT का हमारा एडमिट कार्ड आना था ना, एडमिशन सर्टिफिकेट या जिसको एडमिट कार्ड भी कहते हैं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार अभी तक मेरे पास ना कोई मैसेज आया, ना मुझे कोई चीज़ ईमेल रिसीव हुई है। तो बाद में मुझे जब पता चला तो आ जानी थी, वो 1 हफ़्ता पहले आती है, ठीक है, MPT के लिए। तो इसमें इन्होंने क्लियरली बता दिया कि एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर CSS रिटन एग्जामिनेशन शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट, ठीक है। 20 फरवरी को, 20 फेब को होगा 2024 में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको आप लोग इजीली खुद भी पढ़ सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और ये थी एक अनाउंसमेंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियोस, ये प्लेलिस्ट आप लोगों को इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले 25 में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, 26 में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो चीज़ें आलमोस्ट सेम ऐसी ही होंगी, बस कुछ डेट्स का फ़र्क हो सकता है, बट सारी चीज़ें वही हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।